दोस्तों आप जानते होंगे जब भी किसी ममालिक की करेंसी डॉलर के मुकाबले में गिरती है तो वो उधार लेने के लिए आईएमएफ का रुख करते हैं। दोस्तों ज़ायरीन टीवी की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईएमएफ कौन सा इदारा है और ये सारे ममालिक को क्यों कर्जा देते हैं और इनके पास कहां से इतने पैसे आते हैं। आईएमएफ का इदारा 1944 में बनाया गया, लेकिन इसको बनाने की वजह जानने से पहले ग्रेट डिप्रेशन को आपको समझना पड़ेगा। ये ग्रेट डिप्रेशन ही था जिसकी वजह से आईएमएफ का वजूद हुआ। और ये ग्रेट डिप्रेशन क्या बला है। बात शुरू होती है 1929 से, जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और जिससे हुआ ये कि अमेरिका की मार्केट क्रैश करने के बाद दुनिया की मार्केट क्रैश कर गई। और ये इतनी क्रैश हुई कि शायद आज तक इतना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया में ना हुआ हो। इसके असरात पूरी दुनिया पर इतने पड़े कि पूरी दुनिया की जीडीपी 15% तक गिर गई। 2008 में जो ग्रेट रिसेशन आया था उसके दौरान दुनिया की जीडीपी सिर्फ 1% गिरी थी। अब आप इमेजिन करें कि 15% जीडीपी के गिरने से क्या हाल हुआ होगा। ग्रेट डिप्रेशन दुनिया का इतना बड़ा नुकसान था कि जिसमें बेरोजगारी 600% तक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आईएमएफ का क़याम हुआ। दोस्तों आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आईएमएफ बैंक की तरह काम करने वाला एक इदारा है। जिस तरह एक आम बैंक के अंदर आकर लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और इस पैसे को बैंक लोन की शक्ल में लोगों को देकर इंटरेस्ट रेट के थ्रू प्रॉफिट बनाता है। आईएमएफ का इदारा 190 ममालिक पर मुश्तमिल है। ये सारे ममालिक आईएमएफ के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाते हैं ताकि अगर इन 190 ममालिक में से किसी में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वो इसकी मदद कर सके। अब ऐसा नहीं है कि 190 ममालिक ही आईएमएफ के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कंट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि हम अपने मुल्क का बजट भी चलाएं और आईएमएफ के अंदर भी एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि आईएमएफ के बजट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके तो पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर क्यों है और आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार लोन क्यों देता है, जबकि आईएमएफ ये भी जानता है कि पाकिस्तान को दिया हुआ पैसा उनको वापस नहीं मिलने वाला। इसके पीछे दो रीजन हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, यानी कि अगर एक ममालिक का दिवालिया होता है, वो मुल्क बैंकरप्ट होता है, तो इसकी वजह से सिर्फ इसको ही नुकसान नहीं होगा, इसके एसोसिएट करने वाली अदर कंट्रीज जो इसके साथ लेन देन करती हैं उन पर भी इस मुल्क की माशियत का बुरा असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आज अगर यूएस मार्केट क्रैश कर जाती है तो उसका नुकसान सिर्फ अमेरिका वालों को नहीं होगा, बल्कि अमेरिका स्टॉक मार्केट के साथ एसोसिएट करने वाले तमाम ममालिक को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसके पीछे इसका दूसरा रीजन ये है कि आईएमएफ के मफादात। आईएमएफ का टोटल जितना बजट है उसके अंदर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा फेवर करता है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज आईएमएफ को एज ए टूल यूज करती हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लोन दे के उनसे अपनी शराइत मंजूर करवाती हैं ताकि उनसे अपने मफादात को पूरा करवा सकें। दोस्तों ऐसे ही एक और इदारा भी है जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, जो कि 5 छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है। IBRD, IBA, IFC, MIGA, ICSID। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का 1950 से मेंबर है और अब तक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 40 बिलियन USD डॉलर का लोन दे दिया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक साथ काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि आईएमएफ किसी डूबती हुई कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए लोन देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक किसी अनडेवलप्ड कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देती है जिससे उनकी इकोनॉमी ग्रो करे और उनकी गुर्बत खत्म हो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बिलाशुबा यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज ही चला रही हैं, क्योंकि ये दो कंट्री ही आईएमएफ के अंदर ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं। दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पे बननी चाहिए। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें अपने मेजबान को। अल्लाह हाफिज।